अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या करना है, आपने उसको पहले पढ़ लेंगे, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन बनाकर उसके ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, बताना है कि कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा। जैसे ये आपके पास है 2/3, नेक्स्ट आपके पास है -4/5, उससे नेक्स्ट है 1/3/4, उससे नेक्स्ट है -2 एंड 5/8, और उससे नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 में 2/3/4 या 2 एंड 3/4, और लास्ट में है √5। तो स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, आपने चेक ये करना है कि आया जो आपके पास नंबर है वो किस फॉर्म में है। आया वो होल नंबर की फॉर्म में है, आया वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगर होल नंबर की फॉर्म में होगा तो ये 1 होल नंबर की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके साथ अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है साइन, ठीक है, तो ये इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर साथ कुछ नहीं आता देन 0 और 1 या 0 और -1 के दरमियान बनेगा। अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के दरमियान बनेगा, और अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के दरमियान उसको बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे 2/3 है, यहाँ पे इसका होल नंबर यानी जो लेफ्ट साइड पे जो नंबर लिखा जाता है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है, होल नंबर वो नहीं है। तो इस सूरत में आपने करना क्या है, इस सूरत में इसको 0 और 1 के दरमियान इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ है नंबर लाइन। तो पहले आपको लाइन का पता होना चाहिए। तो लाइन क्या होती है, तो स्टूडेंट्स क्या ये लाइन है, अगर तो दोनों तरफ एरोज हैं तो ये लाइन कहलाएगी। ठीक है, अगर एरोज नहीं हैं तो इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन के दोनों तरफ, ठीक है, आपने एरो लगाना है। ठीक है, तो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपने किस नंबर को कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करना है। अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो आपका ज़ीरो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, यानी अपोजिट साइड पे चले जाना है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो आपने राइट साइड से ज़ीरो को शो करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने ड्रॉ कर लेना है। अब आपने करना क्या, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर नहीं है तो आपने 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ठीक है, यानी आपने पार्टीशन करनी है इस लाइन की। ठीक है, और इक्वल पार्टीशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो 0 से लेके यहाँ तक मैंने रिप्रेजेंट किया है होल नंबर 1 को। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक होल नंबर 2 है। जितना मैंने 0 से लेके 1 तक डिवाइड किया है या कट लगाया है, उतनी ही डिमेंशन आपने आगे रखनी है। ठीक है, तो ये कितना शो करना है, जितना आपको रिक्वायर्ड है उससे 1 ज़्यादा कर लें या 2 ज़्यादा कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव इंटीजर जो है वो शो करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 आपका लेफ़्ट पे जो है वो रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव नंबर है तो 0 आपका राइट साइड पे रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपने किया क्या, 0 से लेके यहाँ तक 1 बना दिया, यानी ये आपके पास वन होल नंबर है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक और होल नंबर है, तो ये बन जाएगा 2। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, आपने 0 से लेके 1 तक उतनी पार्टीशंस करनी है या उतने हिस्से बनाने हैं जो आपकी फ्रैक्शन के डिवाइड में है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन आपके पास है 2/3, 2/3। तो नीचे देखा 3 है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 बराबर हिस्से करने हैं। ठीक है, कोई हिस्सा दूसरे हिस्से से छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने 0 से लेके 1 तक 3 पार्टीशंस कर दी हैं, 3 जो हैं वो हिस्से बना दिए हैं, कोई हिस्सा दूसरे हिस्से से छोटा या बड़ा नहीं है। तो ये कैसे किया है, 0 से लेके 1 तक मैंने 1.5 इंचज़ रखा था। ठीक है, तो ½ इंच का जो है वो मैंने ये पार्टीशन बीच में किया। ठीक है, तो अब मैंने करना क्या है, देखूंगा
कि फ्रैक्शन का नोमिनेटर क्या है। नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं। तो नोमिनेटर आपके पास 2 है, तो ये वाला आपका 0 काउंट होगा। इससे आगे आपने 2 काउंट करने हैं। तो पहली लाइन आ गई 1, ये आ जाएगी 2। यहाँ से आपने एरो ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। ये चाहे स्केल की मदद से लगा लें या फ्री हैंड लगा लें। तो इसके ऊपर आपने ये जो होल नंबर के बगैर फ्रैक्शन है इसको लिख लेंगे, तो ये आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा 2/3। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपने जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसके डिनोमिनेटर को देखना है और होल नंबर से अगले होल नंबर के दरमियान उतने हिस्से बनाने हैं, ठीक है। यानी एक होल नंबर से दूसरे होल नंबर तक आपने उतने हिस्से बनाने हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 था, तो हमने यहाँ पे 1, 2 एंड 3 पार्ट्स कर लिए हैं इसके, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो 2/3 कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो है -4/5। तो स्टूडेंट्स इसमें पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो क्या है, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, मतलब होल नंबर साइड पे लिखा हुआ है, तो हमें पता चला नहीं लिखा हुआ। सेकंड हमने ये चेक करना है कि ये इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो 0 आपने कहाँ पे ले जाना है, राइट साइड पे, ठीक है। एरो से थोड़ा सा आपने हट के थोड़ा सा पहले करके आपने 0 लगाना है, ठीक है। अब आपने जो नंबर को रिप्रेजेंट करना है वो लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 0 के लेफ्ट पे आपको नंबर जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने देखना है इसका होल नंबर नहीं है तो आपने 0 और -1 के दरमियान में इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 0 और -1 तक आपने क्या करना है, उतने हिस्से बनाने हैं जो डिवाइड में लिखे हुए हैं। तो डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 हिस्से आपने जो है वो 0 से -1 तक ड्रॉ करने हैं। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 0 से लेफ्ट साइड पे आएंगे -1, उससे मज़ीद लेफ्ट पे जाएंगे तो -2। अब आपने 0 से -1 तक यानी यहाँ तक आपने क्या करना है, 5 हिस्से ड्रॉ करने हैं, ठीक है। 5 क्यों ड्रॉ करने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन का 5 है। तो स्टूडेंट इसका आसान तरीका ये है कि आप 0 से लेके -1 तक यानी ये -1 तक आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का जो है वो क्या करना है, एक कट लगाना है। फिर 5 सेंटीमीटर छोड़ के एक कट लगाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 0 से -1 तक 1-1 सेंटीमीटर छोड़ के कट लगाएंगे, तो आपके 5 हिस्से ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने गौर करना है तो ये सारे हिस्से आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो 0 से लेफ़्ट साइड पे आपने 4th जो आपके पास डिवीजन बनी हुई है या जो कट बना हुआ है उसको सिलेक्ट करना है और ऊपर की तरफ एरो लगा देना है, तो वो आपका -4/5 होगा, ठीक है। ये 0 है, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये 1, 2, 3, 4 4th लाइन या 4th कट को आपने क्या करना है, एरो की मदद से ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, जिसको रिप्रेजेंट करना था वो लिख देंगे। तो वो क्या है, -4/5 या -4/5, ठीक है। तो 0 से यहाँ तक जो है वो क्या है, -4/5, ये 4th लाइन जो है, ठीक है। नेक्स्ट आपने होल नंबर की फॉर्म में नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो तरीकाकार यही हम रखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि आया नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हमें पता चला ये पॉजिटिव है। तो आपके पास जो 0 आएगा वो कहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, ट्रिक के फॉर्म में 0 आपने लेफ्ट साइड से शुरू करना है, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, देखना होल नंबर है कि नहीं है, तो होल नंबर है, ठीक है। वो क्या है, 1, तो 1 होल नंबर हो जाएगा। उससे आगे जो 3/4 है वो 1 और 2 के दरमियान में बनेगा, 1 से 2 तक बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कितने ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप 3 तक ड्रॉ करते हैं तब भी ठीक है, 2 तक ड्रॉ करते हैं तब भी ठीक है, ठीक है। 0 से लेकर 2 तक जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप गौर करें, हमने 0 से लेके यहाँ तक एक होल नंबर बना दिया, यहाँ तक सेकंड होल नंबर बना दिया, ठीक है। अब आपने जो रिप्रेजेंट करना है वो है 1 होल नंबर 3/4। यहाँ पे 1 होल नंबर कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे आपने 2 तक जो है वो उतने हिस्से बनाने हैं जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या है, 4, तो 1 से लेके 2 तक आपने 4 बराबर हिस्से ड्रॉ करने हैं, ठीक है। उसका तरीका करके पहले हाफ करें फिर मज़ीद हाफ करें, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 4 हिस्से ड्रॉ हो जाएंगे। तो स्टूडेंट पहले हमने हाफ किया, फिर उसके बाद मज़ीद हाफ किया। अब यहाँ से 1 से लेके 2 तक टोटल कितने पार्ट्स बन चुके हैं, 1, 2, 3, 4। इस पार्ट को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ये 1 होल नंबर कहलाएगा।
अब आपने जो ड्रा करना है लाइन के ऊपर वो क्या है, 1 होल नंबर 3/4। 1 होल नंबर यहाँ पे हो गया, आगे 3 लाइंस काउंट करेंगे, 1, ये 2, ये 3। यहाँ से आपने क्या करना है, एरो ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहाँ पे लिख देंगे 1 होल नंबर 3/4। ठीक है, 1 एंड 3/4 भी पढ़ सकते हैं इसे, 1 होल नंबर 3/4 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा नंबर लाइन के ऊपर 1 होल नंबर 3/4। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, वो क्या है, -2 होल नंबर है 5/8। ये इंटीजर की फॉर्म में है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन ये कहलाएगी। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पर 8 डिविजन्स करनी है या 8 हिस्से करने हैं और हर हिस्सा दूसरे हिस्से के इक्वल होना चाहिए। उनमें से 5 हिस्से जो फिफ्थ पार्ट होगा उसको आपने सेलेक्ट करके एरो पर लेके जाके ये लिख देना है -2 एंड 5/8। तो स्टूडेंट्स हमने -2 से लेके -3 तक 8 हिस्से किए हैं। ठीक है, इसको काउंट नहीं करेंगे, इससे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमने 4 सेंटीमीटर छोड़ के जो है वो ये हमने कटर लगाए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 1/2 सेंटीमीटर का जो है वो क्या किया है, इनकी पार्टीशन कर लिया। ठीक है, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये 8 हिस्से बनेंगे। ठीक है, -2 वाला काउंट नहीं होगा, उससे आगे 1 2 3 4 5 6 7 और 3 वाला -3 वाला 8। ठीक है, इनमें से आपने किस हिस्से को या किस लाइन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, उसके लिए आपको नोमिनेटर देखना पड़ेगा, वो है 5। ठीक है, तो -2 से फिफ्थ लाइन आपने लेफ्ट साइड पे चले जाना है, 1 2 3 4 और ये फिफ्थ है। ठीक है, ये फिफ्थ डिवीजन जो है या फिफ्थ जो पार्टीशन है इसको ऊपर की तरफ एरो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे -2 एंड 5/8 लिख देंगे। तो ये आपके पास नंबर लाइन के ऊपर आ जाएगा -2 एंड 5/8। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है 2 होल नंबर एंड 3/4। तो पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो क्या है कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, तो 0 आपका लेफ्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने इसको बनाना कहाँ पे है, 2 होल नंबर है तो इसको 2 के बाद अगला जो नंबर होगा वो 3 होगा, तो 2 और 3 के दरमियान में इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने नंबर लाइन के ऊपर 0 अपना लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अगर नेगेटिव होगा तो 0 राइट साइड से राइट साइड पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 0 से आपने राइट की तरफ आना है तो पॉजिटिव नंबर आएगा 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद यहाँ पे 2 और 2 के बाद 3। तो आपके पास जो नंबर है जो आपने ड्रॉ करना है वो 2 और 3 के दरमियान में बनेगा। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, इसकी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर है 4, 2 से लेके 3 तक 4 पार्टीशंस करनी है, यानी 4 बराबर हिस्से आपने जो है वो करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने क्या किया, पहले हाफ किया, फिर मज़ीद 2 उनका हाफ करेंगे तो ये 4 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, तो अब नोमिनेटर को देखेंगे। नोमिनेटर हमारे पास है 3, तो यहाँ से 2 के बाद आपने थर्ड लाइन को ऊपर की तरफ एरो की मदद से ड्रॉ कर लेना है और वहाँ पे 2 एंड 3/4 लिखेंगे। ये फर्स्ट लाइन आ जाएगी, ये सेकंड यानी फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, सेकंड ये थर्ड। यहाँ से आपने ऊपर की तरफ एरो लेके जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है 2 एंड 3/4। तो ये नंबर लाइन पर आपका क्या बन गया, 2 होल नंबर 3/4। अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट पार्ट है ये रेडिकल फॉर्म में है। ठीक है, स्क्वायर रूट 5। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, आपको याद होगा a² + b² = c² या c² = a² + b²। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो बेस आपके पास हो जाएगी 2। ठीक है, और a का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 1। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, देखिएगा तो ये 5 ही आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा c²। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स का, तो आपके पास स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो c की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 आ जाएगी। c मीन्स हाइपोटेन्यूज। a आपके पास अल्टीट्यूड होगा, b बेस और c हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो इसको आपने कंपास की मदद से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो तरीकाकार मैं बताता चलता हूँ कि इसको आपने कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने नंबर लाइन बनानी है।
उसके बाद आपने देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो 0 आपने लेफ़्ट पे ले जाना है, यानी लेफ़्ट पे ड्रॉ करना है, और राइट साइड पे नंबर आपने लाइन के ऊपर लिखने हैं, ठीक है। तो कितने नंबर लिखेंगे, तो उसके लिए बेस को देखेंगे। बेस में आपने क्या लिखा था, 2। उसकी रीज़न क्या है, जब इसका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपने 2 और 3 के दरमियान में इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेके 3 तक ड्रॉ कर लें। तो स्टूडेंट्स अगर आप 3 से ज़्यादा भी ड्रॉ करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमने 0 से लेके 4 तक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमने करना क्या है, कंपस लेनी है, और कंपस को आपने करना क्या है, यहाँ से आपने 1 यानी 1 से लेके 2 तक या 0 से लेके 1 तक कंपस ओपन करेंगे, और यहाँ से 90 का एंगल पहले ड्रॉ करके उसको कट करेंगे, ठीक है। जितना आपके पास 1 से लेके 2 तक डायमेंशन है, ये 0 से 1 तक डायमेंशन है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप 90 के एंगल पे आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, कितनी, जितनी डायमेंशन 0 से 1 तक या 1 से 2 तक है उतनी डायमेंशन आपने लगा लेनी है। उसके बाद ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को आपने 0 पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ऐसे साफ मिला देंगे, ठीक है। स्केल रख के मिलाना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो सर स्टूडेंट्स, ये आपने 0 से लेके इस पॉइंट तक आपने इसको ज्वाइन कर दिया है, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल जब बन चुकी है तो आपने क्या करना है, यहाँ से कंपास ओपन करनी है, कहाँ तक, यहाँ तक। ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने कंपास की मदद से ड्रॉ करना है और इस नंबर लाइन को आर्क लगा के कट लगाना है, ठीक है। उसका तरीका का दोबारा सुन लें। 0 से इस पॉइंट तक, इसको पी पॉइंट कह लें, ठीक है। इस पॉइंट तक आपने क्या करना है, कंपास ओपन करनी है। कंपास ओपन करके आपने क्या करना है, इधर से आर्क लगाते हुए नंबर लाइन को कट करना है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा, इसको आप नाम देंगे स्क्वायर रूट 5 का, ठीक है। ये भी स्क्वायर रूट 5 होगा जो कि हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ये नीचे बेस है और ये अल्टीट्यूड है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके पास रेडिकल फॉर्म में नंबर आ जाता है जिसको आपने नंबर लाइन पे जाहिर करना है, ठीक है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, पहले आपने चेक कर लेना है कैलकुलेटर पे कि इसका आंसर होल नंबर में क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे आप स्क्वायर रूट 5 लिखेंगे कैलकुलेटर पे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 इसकी बेस बन जाएगी। और उसके बाद आपने देखना है कि हाइट कितनी लेनी है, ठीक है, यानी आपने अल्टीट्यूड कितना रखना है, ठीक है। उसके पास उसके आपके पास 2 तरीके होंगे, सी की वैल्यू लगा लें, बेस की लगा लें, अल्टीट्यूड वैसे रहने दें, ठीक है। तो आपके पास अल्टीट्यूड आ जाएगा कि कितना आपने वो रखना है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन क्या है, अल्टीट्यूड अगर आप 1 रख लेते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आया, देखें ये √5 आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो देन आपने क्या करना है, 2 से 1 तक या 0 से 1 तक या 1 से 2 तक, ठीक है। डायमेंशन आपने ओपन करनी है कंपास की मदद से, या दूसरी ऑप्शन स्केल की मदद से बिल्कुल 90 एंगल पे आपने उतनी डायमेंशन ले लेनी है जितनी 0 से 1 तक है या 1 से 2 तक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस 0 पॉइंट को उस पॉइंट के साथ जोड़ देंगे जो राइट एंगल पर यहाँ पे आपने ड्रॉ किया है, ठीक है। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ये स्क्वायर रूट 5 कहलाएगा। अब आपने कंपास रखनी है इस 0 पॉइंट पे, पी पॉइंट तक आपने ओपन करनी है कंपास और आर्क ड्रॉ करनी है, और क्या करना है, नंबर लाइन को कट करना है। जहां पे नंबर लाइन कट होगी वो आपके पास स्क्वायर रूट 5 कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो स्टूडेंट्स अगर कहा जाता है कि एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो उसका तरीका आपने क्या करना है, आपने लिखना है रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, क्योंकि एक फाइंड करना है तो रिक्वायर्ड एक ही रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो आपने लिख लिया रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इक्वल टू, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। किन दोनों को, जो दोनों नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में या होल नंबर की फॉर्म में, इनको ब्रैकेट के अंदर करके बाहर आपने क्या करना है, डिवाइड 2 कर देना है, यानी डिवीजन का साइन लगा के 2 लिख देना है। अब आपको याद होगा, ठीक है, कि 2 फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व की जाती हैं। अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो आप एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब 4 2 पे डिवाइड होता है, 9 2 पे डिवाइड नहीं होता। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने का तरीकाकार भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों चेंज हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 2 2 द 4, 9 2 पे डिवाइड नहीं होता,
2 1 दा 2, 9 2 पे डिवाइड नहीं होता, डायरेक्ट 9 पे कर दें। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, तो डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है। वैसे एलसीएम लेने के लिए आपको डिवीजन मेथड जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। उसमें ये भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर ऐसे भी आ सकते हैं जो किसी सेम टेबल पर डिवाइड हो, तो आपने एलसीएम लाजमी लेना है, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों सेम नंबर पे डिवाइड नहीं होते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 3 दा 27, 4 5 दा 20। डिवीजन को चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, 2 का रेसिप्रोकल लिख लेंगे, रेसिप्रोकल मीन इनवर्स। उसका तरीका कर क्या है, 1 ऊपर ले जाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं था, ये हमने अपने पास से लगाया, 1 ऊपर ले जाएंगे, 2 नीचे ले आएंगे। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ये आ जाएगा 47 डिवाइड में 36, मल्टीप्लाई में है 1/2। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, देखेंगे ऊपर या नीचे कटिंग होती है सेम टेबल पे, ठीक है। ऐसे नहीं करना 2 और 36 को काट दें, ये गलत होगा। 47 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 36 2 से, ठीक है। 47 को 1 से करेंगे 47 आएगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है। अगर वो कहता है कि एक की बजाय 2 रैशनल नंबर फाइंड करें, देन आप क्या करेंगे, 47/72 और 5/9 के दरमियान में दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड फर्स्ट रैशनल नंबर। फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपने फाइंड करना है सेकंड रैशनल नंबर, तो उसका फार्मूला क्या होगा, 47/72 प्लस 3/9 ब्रैकेट के अंदर, 5/9 ब्रैकेट के अंदर, और डिवीजन 2 एज इट इज़ इसी तरह लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्योरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। आपने करना क्या है, ये रिक्योरिंग डेसिमल्स हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद बार के नीचे जितने डिजिट्स हैं वो रिपीट होंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप इसका क्या होगा, आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि ये किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल हैं, जैसे हमने x के इक्वल इनको कर लिया, ठीक है। ये है 0.5 बार, इसको बार पढ़ेंगे। अब आपने करना क्या है, इस बार को हटाना है, यहाँ पे और लिख लें, ये हो जाएगा 0.5। अब बार के नीचे अगर आपके पास एक डिजिट है उसी को आपने रिपीट करना है, ठीक है। हाउ मच टाइम्स, ओनली 3 टाइम्स, 3 मरतबा आपने कम से कम लिखना है और आगे 3 से 4 डॉट लगा लें, उसका मतलब है ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी है, ठीक है, अनलिमिटेड है। इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का, इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। स्केल की मदद से भी हाईलाइट कर सकते हैं, मार्कर यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को, ठीक है। अब 1 के साथ उतने डिजिट लगाने हैं जो बार के नीचे होंगे। अगर 1 के साथ बार के नीचे 2 डिजिट्स हैं तो 1 के साथ 2 जीरोस आएंगे। अगर बार के नीचे एक डिजिट है तो 1 के साथ 1 जीरो आएगा। मतलब अगर एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 10x। यहाँ से पॉइंट एक डिजिट आपने राइट पे शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5.555 और आगे 3-4 डिजिट लगा के इसका नाम आपने रख देना है इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास 2 इक्वेशंस हो चुकी हैं, एक में 1x है, एक में 10x है। इनमें से बड़ी जो इक्वेशन है वो 10x वाली है, इसमें से पहली इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम या बाय इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे, वो कैसे, 10 में से 1x निकाल देंगे, 9x आ जाएगा। पॉइंट वाला हिस्सा पॉइंट वाले हिस्से से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे जस्ट 5 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 9 डिवाइड में ले जाएंगे तो x आ जाएगा 5/9। तो ये आपका रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है जो p/q की फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 0.13 बार, ठीक है। तो पहला स्टेप वही रहेगा जो हमने पहले किया था, वो क्या, आप फर्ज करेंगे कि ये रिक्योरिंग डेसिमल जो है वो किसी अल्फ़ाबेट के इक्वल है, ठीक है, किसी वेरिएबल के इक्वल है। यहाँ पे और लिखें, ये हो जाएगा 0.13, 2 डिजिट्स हैं तो इसको आपने 3 टाइम्स लिखना है, 13 13 13 और आगे 3-4 डॉट्स लगाने हैं और इसका नाम रखना है इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स आपने अगले स्टेप में चले जाना है, वो क्या है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
100 से। उसकी रीज़न क्या है, बार के नीचे टू डिजिट्स हैं, यानी 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 2 ज़ीरोज़ 1 के साथ लगाएंगे। दोनों तरफ आपने इक्वेशन 1 के मल्टीप्लाई करना है। x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x आ जाएगा, यहाँ से 0.2 डिजिट्स यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 13.131313 जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसको आप हाईलाइट कर लें। अब एक बड़ी इक्वेशन है और एक छोटी इक्वेशन है, ठीक है। बड़ी इक्वेशन कौन सी है, 100x वाली। छोटी इक्वेशन कौन सी है, 1x वाली। आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आपने लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 या 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है जी। 100x में से 1x निकाल दें, 99x आ जाएगा। पॉइंट वाला हिस्सा पॉइंट वाले हिस्से से माइनस हो जाएगा, वो 0 है, और यहाँ पे 13 है तो जस्ट 13 आ जाएगा। x यहीं पे रहने दें, 99 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में है 13/99, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है वो है 0.67 बार, ठीक है। रिक्योरिंग डेसिमल है। सबसे पहले आपने फर्ज करना है कि ये किसी अल्फ़ाबेट के इक्वल है, 0.67 बार। इसको चेंज कर लेंगे रिपीटिंग डेसिमल में, ठीक है। वो कैसे, जो डिजिट्स जिनके ऊपर बार है उनको 3 टाइम्स लिख लेंगे, 676767, और आगे 3-4 डॉट लगा लें। इसके बाद आपने इसको हाईलाइट कर लेना है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। उसकी रीज़न जो रिपीटेड डिजिट्स हैं वो 2 हैं, 6 7, ठीक है, इसलिए 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे लगेंगे। यानी 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि बार के नीचे 2 डिजिट्स है। तो x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x आ जाएगा। 0.676767 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 67.676767। आपने एक चीज़ नोट की होगी, वो क्या, ये जो पॉइंट के बाद हम जो डिजिट्स हैं वो 3 टाइम्स लिख रहे हैं, तो वो 3 टाइम्स ही आपने लिखने हैं, ठीक है, ताकि माइनस करने में आसानी हो। तो ये आपके पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 100x में से 1x निकाल दें, 99x आ जाएगा। पॉइंट वाला हिस्सा पॉइंट वाले हिस्से से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 67 आ जाएगा। अब 99 आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 67/99। तो ये आपका रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है जो p/q की फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।